वेलकम टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग का चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, जहां पे x हमारा रियल पार्ट है और y हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, और i की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। How to add two complex number, how to subtract two complex number. Suppose two complex number are equal, then you equate real part or imaginary part. Suppose you going to put inequality sign, z1 greater than z2 या z1 less than z2, ये complex number में it's meaningless, क्योंकि it's just like a point को you can't compare, isn't it? Suppose आपको कहीं से पॉइंट के बारे में दिया हुआ हो, रेफरेंस यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, कोई पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस, then only you can compare, isn't it? And हमने कुछ सिंपल सा क्वेश्चंस भी कराया था। Before starting the question, once again we are going to discuss few concepts on complex number. तो लिख लीजिए पहले, modulus of a complex number. It's a concept, modulus of a complex number. मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका मॉडुलस में हम लोग ऐसे लिखता हूं mod z, isn't it? अब आप ऐसे समझिए कि सपोज इफ वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस, हमने एज्यूम किया z इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना, और इसको हम लोग कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन प्लेन में, लाइक दिस। आपको हम पिछले क्लास में भी बताया था, यू कैन रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन इज नथिंग बट रियल z एक्सिस और इमेजिनरी z एक्सिस, इसको y हम लोग बोलते हैं 0 और x डैश y डैश, इजंट इट? और यहां पे हमने कोई पॉइंट p लिया, it's z and this is called x plus iy. You draw a perpendicular from p on x axis, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, है ना। और ये जो पॉइंट यदि मीट किया यहां से यहां तक, इसी लेंथ को वी आर टेलिंग अबाउट मॉडुलस। और एक चीज और समझिए यहां पे, जियोमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर में, suppose z equal to x plus iy, then z is a point, z is a position। आपको थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया होगा। सपोज हमारे पास दो वेक्टर का पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ a x1i plus y1j और पोजीशन वेक्टर ऑफ b x2i plus y2j, and if you going to find vector ab, the position of b minus position of a, same thing is going to happen in complex number also। suppose हमारे पास कोई z point है, तो it's giving the position, है ना। और जब भी हम ऐसे लिखता हूं OP, तो हम लिखेंगे हमेशा वेक्टर के फॉर्म में। ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, और हम लोग जो मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे, दैट विल स्टडी इन 12th, नॉट नाउ। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पोजीशन vector of p minus position vector of o। जैसे इस पॉइंट को यू कैन ट्रीट लाइक ए वेक्टर, है ना। तो हमारे पास दो पोजीशन है, जैसे ही OP लिखा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p हमारा z माइनस 0, तो ये हमारा z हुआ। तो जैसे ही हम कभी भी z लिखते हैं, इट्स गिविंग इन द वेक्टर फॉर्म OP, isn't it? और इसको यदि हम r लिख लेता हूं, है ना,
तो ये जो आर हुआ इट्स नथिंग बट ओपी का मैग्नीट्यूड और इसका जेड का मैग्नीट्यूड, इसको हमको मॉडुलस ऑफ जेड लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, और इसको हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, isn't it? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यू कैन ऑल्सो राइट स्क्वायर रूट ऑफ रियल जेड का होल स्क्वायर, पिछले क्लास में बताया था, प्लस इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर। मीन्स suppose we writing mod z. Mod z is what? It's a distance of the point P from origin. Geometrical meaning क्या हुआ mod z का? Mod z is distance from the point from origin. Distance of the point from origin, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, distance of any point P from origin, from origin, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ। तो जहां भी हमने लिखा मॉड जेड, मॉड जेड, तो मॉड जेड को आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इट्स गिविंग द पोजीशन। जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे मॉड जेड 1 + 2i, एंड सपोज दूसरा कोऑर्डिनेट हम लिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2 2 + 3i, देन मॉडुलस, isn't it, 2 square plus 3 square, then you can say कि mod z1 distance from the origin, mod z2 distance from the origin। यहां पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो mod z का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब इसी में हमने पिछले क्लास में बताया था कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा जो r हुआ इट्स नथिंग बट mod z, और mod z हम लोग कैसे निकालते हैं? रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर। एंड सपोज इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट कंजुगेट, तो कंजुगेट में वी आर टेकिंग द पॉइंट, सेम पॉइंट p डैश, इसको हम लोग जेड कंजुगेट बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट x माइनस आई वाई, और यहां से ये लेंथ देखिए, तो ये फिर तो हमारा y ही हुआ और ये हमारा r हो गया, और इट्स मॉडुलस निकालेंगे तो सेम थिंग, isn't it? सो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि मॉड z का भी यदि कंजुगेट लेंगे देन इट्स नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, सो इसको आप लोग लिख लीजिए। मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर plus imaginary part of the complex number ka whole square, isn't it? So note down this one. लिख लिए होंगे। अब देखिए, now you have to write a property of मॉडुलस, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट पढ़े थे, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है ना।
प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में सपोज हमने लिया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इजंट इट? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कंजुगेट सपोज यू गोइंग टू कंपेयर राइट, तो x माइनस आई वाई है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड z लीजिए या मॉड z का कंजुगेट यू गोइंग टू टेक, या माइनस मॉड z यू गोइंग टू राइट, या माइनस z कंजुगेट, ऑल आर व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. Suppose mod z equal to 0, then this is only possible when the complex number is 0. mod z 0 तभी होगा जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, मतलब पॉइंट आपका कहां पे होना चाहिए? ओरिजिन पे, isn't it? नेक्स्ट यू राइट mod z का होल स्क्वायर, तो mod z हमारा क्या है? दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। तो mod z का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? z is what? x plus iy, and suppose you going to multiply with z conjugate, the mod z square is z conjugate. मॉड हटाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉड z स्क्वायर इज z कंजुगेट। नेक्स्ट यू राइट सपोज हम अपने मन से कोई एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, लेट z इक्वल टू 3 प्लस 4i है ना। मॉड z हमारा क्या हो गया? रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 5, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4, और हमारे पास कोई रैंडमली वैल्यू ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक, तो रियल वैल्यू, रियल z ऑलवेज लाइंग बिटवीन मॉड z और माइनस मॉड z, इस दोनों के बीच में होगा। सिमिलरली सेम थिंग हैपनिंग फॉर इमेजिनरी z ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड z और माइनस ऑफ मॉड z के बीच में होगा। कोई भी वैल्यू हम ले लेता हूं, उसमें हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। यहां पे देखिए z1 z2 या का मॉडुलस सपोज यू गोइंग टू टेक सेपरेटली, यू कैन टेक द मॉडुलस। देखिए हमने प्लस और माइनस का नहीं लिखा हूं, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट प्रोडक्ट। प्लस में क्या होगा आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सपोज इफ यू हैव इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आप मॉड z1 लिख लीजिए अपॉन मॉड z2 लिख लीजिए। इसको नोट डाउन पहले कीजिए। टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, तो सेपरेटली यू कैन टेक मॉडुलस, isn't it? ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रिमूविंग मॉडुलस। क्या करेंगे? यू हैव टू स्क्वायर इट। जब भी कोई मॉडुलस को हटाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। देखिए
सपोज हमारे पास है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट होता है, या दिस इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल ऑफ Z1 कंजुगेट Z2, है ना। अब ये हमारा देखिए जब प्लस के फॉर्म में होगा देन वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, इजंट इट। तो इसको हम पहले एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको पहले प्रूफ करता हूं। प्रूफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ढंग से लिखेंगे और इसका प्रूफ जानेंगे तो यू कैन नो द स्टेप, और क्वेश्चन सॉल्व करने में ये स्टेप आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। और प्रीवियस में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रूफ करना हो आप एज्यूम कर सकते हैं x1 इक्वल टू Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2, और उसको पुट करके यू कैन सिंप्लीफाई, इजंट इट। या तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में ले सकते हैं, Z1 का वैल्यू R1 इंटू e टू द पावर i थीटा 1, मतलब R1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, और Z2 इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, और इस ढंग से प्रूव कर सकते हैं, इजंट इट। लेकिन फॉर दिस वन हाउ टू गेट मॉड Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर एक्चुअली ये होता है, और ये कैसे होगा, इजंट इट। इसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और इसका इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लिख रहा हूं विदाउट एज्यूमिंग द वैल्यू, इजंट इट। हमको क्या निकालना है, Z1 प्लस Z2। तो लेफ्ट हैंड साइड से वी आर प्रोसीडिंग, वी हैव Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर, है ना। और हमने क्या बताया था कि मॉड Z का होल स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, Z कंजुगेट। मॉड Z स्क्वायर का क्या लिखेंगे, Z कंजुगेट। यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज होगा दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर, ये ध्यान दीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z कंजुगेट। देखिए इसको प्रूव करने में जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं दैट आई एम गोइंग टू राइट राइट हैंड साइड हियर। अभी जो हम लोग ने प्रॉपर्टी बताया था वही प्रॉपर्टी है सर, कैसे यूज करते हैं व्हाइल सॉल्विंग दिस वन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, Z1 conjugate plus Z2 conjugate separately you have to take conjugate. तो from here Z1 plus Z2 modulus का whole square, this value is Z1 conjugate plus separately आप conjugate लिख सकते हैं, वही ले लेता हूं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 plus Z2 into Z1 conjugate प्लस Z2 का कंजुगेट। According to property we took separately conjugate, Z1 conjugate प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट, इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। Z कंजुगेट, दिस वैल्यू इज मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस, देख लीजिए यहां पे सपोज हम ले रहा हूं Z1 Z2 कंजुगेट का कंजुगेट।
सपोज हमने क्या लिया, Z1 Z2 कंजुगेट का कंजुगेट, इसको हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट कंजुगेट, और Z2 कंजुगेट कंजुगेट इज व्हाट, Z2, तो Z1 कंजुगेट Z2, मतलब Z2 Z1 कंजुगेट को हम तो ये भी लिख सकता हूं ना, Z1 Z2 कंजुगेट, और प्लस इसको लिख सकता हूं Z1 Z2 कंजुगेट का कंजुगेट, ये दोनों तो सेम ही है, देख लीजिए। इसके जगह पे हम इसको लिख दिया, और एक चीज और पता है आपको, व्हाट, Z प्लस Z का कंजुगेट, इट्स 2 टाइम रियल ऑफ Z, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। और सेपरेटली सब इसको कंसीडर करेंगे तो यहां पे इसका कंजुगेट है, तो ये वाला लिख सकते हैं, दोनों तो एक ही है ना, या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बोथ आर सेम, प्रूफ हो गया यहां से यहां तक। मतलब Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर इज मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट, और या तो आप लिख लें 2 टाइम रियल ऑफ Z1 कंजुगेट Z2, isn't it? If you going to consider this is a complex number, तो ये हमारा इसका कंजुगेट है, तो Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इज 2 टाइम रियल ऑफ Z, ये तो हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का होल स्क्वायर है ना। सपोज हमको सिर्फ निकालना रहता Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, गॉट इट और नॉट, तो यहां से ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि रियल ऑफ Z इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z। इसको थोड़ा सा और हम, ये वाला स्टेप हमारा प्रूफ हो गया, इसी को अगेन वी आर राइटिंग, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड ऑफ Z1 Z2 का, है ना। और मॉडुलस लिखने के लिए भी तो आपको पता ही है, Z1 Z2 का मॉडुलस, तो यू कैन राइट सेपरेटली मॉडुलस। देखिए कितना प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, इसीलिए अब इसका प्रूफ कर रहा हूं। और आपको यह भी पता है कि Z का कंजुगेट का मॉडुलस एंड बोथ Z का मॉडुलस इज सेम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन टिल हियर, इसको पहले लिख लीजिए। इसके बाद अगेन इन प्लेस ऑफ मॉड Z1 Z2 कंजुगेट का यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो यू कैन राइट Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम Z1 Z2 मॉडुलस, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ना, और इसको हम लोग लिख लेंगे Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर, इट्स मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो Z1 प्लस Z2 हमारा क्या होगा, इट्स लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। देखिए यदि हम मॉडुलस लेते हैं, मॉड Z1 प्लस Z2 इज नॉट इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, देख लीजिए, इसीलिए हम वहां पे प्रॉपर्टी नहीं लिखाया था,
सपोज यू गोइंग टू टेक मॉडुलस, तो जब हम समेशन में एडिशन में मॉडुलस लेते हैं देन यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब रिमूव करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इनइक्वालिटी. It's not like that कि suppose Z1 into Z2 is given and you taking modulus, though you get separately mod Z1 into mod Z2. Here is not like that. Suppose you going to take modulus of a two complex number, it's always less than or equal to, isn't it? So note down this one. एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए. सपोज z to the power n का मॉडुलस if you going to take, you can take the modulus like this. z to the power n का मॉडुलस हो या mod z to the power n का मॉडुलस हो, it's the same. और प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस, सपोज mod z equal to 1 is given. If mod z equal to 1, if mod z equal to 1 is given, then what you have to do? Suppose आपको दे दिया है कि if mod z equal to 1, then assume z equal to e to the power I theta instead of assuming x plus iy, है ना? क्या हम एज्यूम करेंगे e टू द पावर i थीटा, या इसको हम लोग लिखेंगे cos थीटा प्लस i sin थीटा. देखिए यदि हमारा दिया हुआ है mod z इक्वल टू 1, हमारा एजम्पशन क्या होना चाहिए? z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा. और सपोज इन द क्वेश्चन इफ इट्स गिवन कि mod z इज लेस देन इक्वल टू 1, देन एजम्पशन इज z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर i थीटा. और यहां पे हमारा mod z क्या हो गया? r, और r जो है लेस देन, तो r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है. और थीटा हम लोग कल बताए थे इट्स आर्गुमेंट ऑफ z. आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सपोज mod z इज लेस देन इक्वल टू 1, आवर एजम्पशन इज z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर i थीटा. और जहां पर कि mod z लेंगे दैट वैल्यू इज r. अब देखिए थर्ड वन में क्या है? सपोज z हमारा 1 अपॉन x प्लस आई वाई है. तो जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन x प्लस आई वाई हो तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे x माइनस आई वाई से, x माइनस आई वाई से, इजंट इट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई एंड डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो z हमारा 1 अपॉन x प्लस आई वाई है. 1 नहीं लिखे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे लिखता हूं. थर्ड नोट यहां पे लिख लीजिए. जब हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ये सब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. जैसे थर्ड वन लिखा, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, isn't it? When you going to find 1 upon z, तो 1 अपॉन x प्लस आई वाई, तो x माइनस आई वाई से यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई, isn't it? Now we are writing. और ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट वैल्यू इज x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको हम लोग z कंजुगेट अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. फोर्थ वन में
If mod z equal to 1, then your assumption z is what? Cos theta plus I sin theta, isn't it? If mod z equal to 1, then हमने क्या बोला था? You can assume z equal to cos theta plus I sin theta in polar form, है ना? तो 1 by z हम लोग क्या लिखेंगे? Suppose you going to find 1 by z here, ये ध्यान दीजिएगा, cos theta plus I sin theta, तो 1 upon cos theta plus I sin theta multiplying and dividing by cos theta minus I sin theta, और here also cos theta minus I sin theta. ये जो वैल्यू हमारा हो गया क्या? cos theta minus I sin theta upon cos square theta plus sin square theta. So this is nothing but cos theta minus I sin theta. 1 हो गया ना? तो यदि z हमारा cos theta plus I sin theta हो तो 1 by z की वैल्यू क्या होगी? cos theta minus I sin theta, isn't it? Not down this. कर लीजिए, ये नोट हमने 4 नोट डिस्कस किया हूं. ये all 4 notes are very very important while solving the question. इसको एक बार फिर से आप लोग लिख के आप अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे कैसे हम मॉडुलस निकालते हैं, किस ढंग से हम लोग एजम्पशन करते हैं इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं? कैसे हमारा एजम्पशन पोलर फॉर्म में होता है, कैसे हमारा एजम्पशन यूलर्स फॉर्म में होता है, कैसे हमारा एजम्पशन कार्टेशियन फॉर्म में होता है. All these assumption is very important while solving the question, isn't it? So today we discuss all about the modulus of a complex number. Last class we already discussed how to represent the complex number, how to add, subtract, multiply, even conjugate of a complex number, and then properties of complex number, isn't it? Now what we are going to do, we are going to discuss question based on all these concepts whatever we discuss, isn't it? आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप थोरो रहेंगे, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिपीटिंग, isn't it? तो अब क्वेश्चन लिखिए कुछ इस पे, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट प्रॉब्लम. अब इसी सब पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसी सब का एप्लीकेशन करेंगे अभी. राइट, if x plus iy, if x plus iy equal to 3 divided by 2 plus cos theta, 3 divided by 2 plus cos theta plus I sin theta, then find the value of if x plus iy equal to 3 divided by 2 plus cos theta plus I sin theta, then find the value of x minus 1 into x minus 3 plus y square.
इसका वैल्यू करना निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है विच इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, cos 3/2 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपको निकालना है ये वैल्यू। सोचिए इस पे। जैसे ही कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, इजंट इट, हमेशा आपको क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ रियल प्लस आई इंटू इमेजिनरी। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारा पहला काम है कि इसको सिंप्लीफाई करके रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में लिखता हूं फ्रॉम क्वेश्चन x प्लस आई वाई। और जब भी हम बोले थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यू हैव टू राइट रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। तो 3 इंटू यहां से हम लोग 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख दिया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 2 प्लस कॉस थीटा रियल पार्ट है एंड प्लस आई साइन थीटा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई द सेम क्वांटिटी 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। देख लीजिए, आप लोग भी ये लिख लीजिए। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x प्लस आई वाई सिक्स प्लस 3 cos थीटा एंड माइनस आई इंटू 3 साइन थीटा, न्यूमरेटर पार्ट हो गया, एंड डिनोमिनेटर पार्ट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिख रहा हूं 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ नहीं किया हूं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो डिनोमिनेटर में, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जब भी सिंप्लीफाई करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, तभी हम रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको एक लाइन और लिख लेता हूं, इट्स 6 प्लस 3 cos थीटा माइनस आई इंटू 3 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट इज 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, isn't it? और इसको सिंप्लीफाई करके once again you can write x plus iy equal to 6 plus 3 cos theta, एंड डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो 5 प्लस 4 cos थीटा, ये रियल पार्ट हो गया, और माइनस आई इंटू 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 cos थीटा, है ना। ओनली कैलकुलेशन आई एम डूइंग, if two complex number are equal then you can equate real part and imaginary part, isn't it? If two complex number are equal then you can use
इक्वेट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वही लिख रहा हूं। इसके नीचे आप लोग को लिखना होगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। क्या लिख रहा हूं? इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part both side, equating real and imaginary part both side। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया, देखिए इसीलिए हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे कि हमारा x का वैल्यू आ गया 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, and y value is -3 sin theta upon 5 + 4 cos theta, है ना। अब ये निकल गया। तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? x - 1 इंटू x - 3 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू। अब आप x y का वैल्यू पुट कर लीजिए यहां पे। तो क्या कर लेता हूं, 6 + 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos थीटा -1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, x हो गया। फिर x की वैल्यू हमारी क्या है? 6 + 3 cos थीटा 5 + 4 cos थीटा -3 एंड प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, y स्क्वायर लिख दिया। Isn't it? I am doing only calculation, isn't it? Proper calculation if you do, you get the answer. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए प्रॉपरली। फाइव प्लस 4 cos थीटा और यहां भी 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इट्स 1 - cos थीटा वी आर गेटिंग, 1 - cos थीटा वी हैव हियर। और यहां पे हमारा जो बच जाएगा 9 6 - 15 -9 12, तो -9 हम बाहर लिख लेता हूं इसका, -9। तो यहां पे बच जाएगा 1 + cos थीटा, कैलकुलेशन किया ऊपर, और 9 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पे आप देखिए 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर इज कॉमन। ये हमारा हो जाएगा -9 sin स्क्वायर थीटा और दिस इज +9 sin स्क्वायर थीटा, सो दिस वैल्यू इज 0। और कैलकुलेशन किया उसका सारा वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद वी आर गेटिंग 0। इसको देख लीजिए आप लोग। आप अपने से एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, गेट द रिजल्ट। फाइंड multiplicative inverse of 7 + 24i।
find multiplicative inverse of 7 plus 24i. Multiplicating inverse is nothing but, suppose z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 by z हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, isn't it? हम इसको z मान लेता हूं, सपोज z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z हुआ, वही लिख लीजिए यहां पे. सपोज z इक्वल टू 7 plus 24i, isn't it? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन z. और 1 अपॉन z के लिए हम लोग क्या किए था, 1 अपॉन 7 प्लस 24i, इसको आप लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए. 7 माइनस 24i अपॉन 7 प्लस 24, सॉरी 7 माइनस 24i से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. ऑलवेज कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. जब भी मल्टीप्लीकेशन, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 1 बाई z के फॉर्म में हो तो वही करना है. तो z माइनस 24i 7 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, इसी को कैलकुलेट करके आप लिख लीजिए जो वैल्यू आएगा. तो दिस इज नथिंग बट 7 minus 24i upon 625 if you simplify. यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ. कभी कभी एक आपका ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेस 2 plus i divided by 1 plus 3i into 1 plus 3i into 1 plus i in x plus iy फॉर्म. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हमेशा हम लोग एक्सप्रेस किस में करेंगे, रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करेंगे. मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 plus 3i और 1 plus i, isn't it? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर फर्स्ट यू सिंप्लीफाई, और जो भी डिनोमिनेटर x प्लस आई वाई के फॉर्म में आता हो उसको फिर हम कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. देन ओनली यू कैन एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, मतलब रियल एंड प्लस आई इंटू इमेजिनरी फॉर्म, है कि नहीं. इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए. हम लोग इसको ऐसे एज्यूम कर लेता हूं, लेट z इक्वल टू 2 plus i divided by 1 plus 3i into 1 plus i. मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर को पहले,
1 प्लस आई प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन वी आर डूइंग। तो z वी आर गेटिंग 2 प्लस आई, डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस 3, तो ये हमारा हो गया -2 और प्लस 4i, है ना। जैसे ही -2 प्लस 4i आया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -2 प्लस 4i। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, इसका कंजुगेट हमारा क्या होगा, -2 माइनस 4i, ये ध्यान देना होगा, और -2 माइनस 4i, है ना। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से यू हैव टू मल्टीप्लाई and then you can write denominator में we are getting a plus b into a minus b, तो a square minus b square, तो -2 का होल स्क्वायर -4i का होल स्क्वायर, यही ना, a plus b into a minus b, मल्टीप्लाई तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, -4 -8i -2i और प्लस 4i स्क्वायर, simple multiplication we are doing। the 4i square की value -1, so this value is what, -4 और -4 -8 and -10i divided by 4 और i square 16 20 ना, ये हमारा क्या हो गया, -8 सॉरी, इसको -8 -10i अपॉन 22 से आप कर सकते हैं, तो इट्स -4/5 एंड ये हमारा x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया, इट्स -4/5 प्लस i इंटू -1/2। तो हमारा एक्सप्रेशन कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा किस ढंग से हमने इसको लिखा, किसका, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यू राइट, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी फॉर्म में। एक और लिखिए, यहीं पे लिखता हूं, एक्सप्रेस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल क्यूब, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल क्यूब, माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब इन x प्लस आई वाई फॉर्म। कैलकुलेशन कीजिए एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। फिर आप z एज्यूम कर लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए।
इसको क्या करता हूं, आप लोग कर भी लिए होंगे। देखिए अभी तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहा हूं, कैसे आप इसको रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में लिख सकते हैं, एक्चुअली दैट वी आर डिस्कसिंग। तो सपोज z हमने एज्यूम किया एंड इट्स 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। क्या करता हूं, इसी को पहले इंडिविजुअली हम लोग रेशनलाइज कर लेता हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, 1 माइनस आई, इसको 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, बिना सिंप्लीफाई किए ही, क्यूब था, क्यूब लिख लिया। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहां पे आ रहा हूं 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल क्यूब, माइनस ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल क्यूब। दिस वैल्यू इज 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i divided by 2 minus 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन 2, है ना। फिर क्या हो गया, ये तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा हो गया आई टू द पावर 3 माइनस माइनस आई टू द पावर 3। कैसे आप देख लीजिए, यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 प्लस 2i बाई 2 का होल क्यूब माइनस ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 2i बाई 2 का होल क्यूब। यहां से हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई क्यूब प्लस आई क्यूब, निगेटिव पॉजिटिव, आई क्यूब का हमारा वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो इट्स माइनस आई, this is also minus I और this is also minus I, so what we are getting minus 2I। इसको हम लोग लिख लेंगे 0 प्लस I into minus 2, मतलब रियल पार्ट of this complex number is 0, or you can say that this complex number is purely imaginary। हमने क्या किया, जो भी हमारा फॉर्म था x प्लस आई वाई का, उसमें लाने के लिए जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको रेशनलाइज किया, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। दिस इज द मेथड, इजंट इट। तो अभी हम जितना बेसिक क्वेश्चंस किया हो उसको आप फिर से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजुगेट एंड मॉडुलस ओनली, बट इट्स लिटिल बिट हायर लेवल। तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इसी पे भेजेंगे कि कैसे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करते थे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यू हैव टू लुक एट लाइक दिस। तो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं आज, ओके। तो थैंक यू, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।